आपने बताया कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। उस समय मोदी जी का लहर था और पुलवामा के बाद पाकिस्तान में घुस के आक्रमण किया था, उसका भी गठबंधन की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, इंडिया महागठबंधन दिखने में तो मजबूत लग रहा है, लेकिन उनकी क्रियाकलाप अभी उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इस वक्त हम लखनऊ में हैं। मौसम भी बड़ा जानदार है क्योंकि आज बादल पूरी तरह से छाया हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आगामी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव मंथन में लगी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जदयू, और उधर दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भाजपा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों पर किस तरीके से चुनाव जीता जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर पुनः एक बार परचम लहराने की बात कर रही है कि 80 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, ये सभी दल मिला के जो इंडिया महागठबंधन बना है, इंडिया महागठबंधन में जो सीटों की बंटवारे को लेकर अभी मंथन चलन के लिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस जगह से, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार लड़ेगा। हम आ रहे हैं उस वक्त की जब 2019 में चुनाव थे लोकसभा के। उस समय सपा और बसपा दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में थी, जहां समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, वहीं बहुजन समाज पार्टी को कुल 10 सीटें मिली। इसके बाद भी जो सपना था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ मिलकर चुनाव लड़ने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आइए बात करते हैं, हमारे साथ सोनू सिंह हैं, लखनऊ में है इस वक्त। बात करते हैं। सोनू जी, आपने बताया कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाई। जी, सही बात है। उस समय मोदी जी का लहर था और पुलवामा के बाद जो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के आक्रमण किया था, उसका भी थोड़ा असर था। इसमें जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो सभी लोग कह रहे थे कि बहुत मजबूत गठबंधन है। इसके बावजूद भी भाजपा ने यहाँ अपने 63, उनके सहयोगी दल, अपना दल अनुप्रिया पटेल ने 2 सीट जीती थी, कुल मिलाकर 65 सीट, और 10 सीट बहुजन समाज पार्टी और 5 सीट समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। इस बार क्या लग रहा है कि आगामी लोकसभा जो 24 के चुनाव हैं, ऐसे में इंडिया महागठबंधन की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, इंडिया महागठबंधन दिखने में तो मजबूत लग रहा है, लेकिन उनकी क्रियाकलाप अभी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी भाजपा बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यदि इंडिया गठबंधन में मायावती जी का आगमन हो जाता है और मिल के अच्छे से उनके कार्यकर्ता मिल के चुनाव लड़े तो लड़ाई अच्छी दे सकते हैं। तो सोनू सिंह ने कहा कि यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन की एक पार्ट हो जाती है, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर अगर ये पूरा फोकस होता है, तो ऐसे में इंडिया महागठबंधन को अच्छी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, उस वक्त की बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरे तरफ बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों दल विधानसभा की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से आमने सामने लड़ाई लड़ते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी पीछे के दौर में थी, लेकिन उस वक्त जब 2012 में चुनाव हुए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके पहले जो 2007 में जो चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को उस वक्त 2007 में पूर्ण बहुमत में सरकार आई, 206 सीटें मिली थी बहुजन समाज पार्टी को। ऐसे में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। तो जब बहुजन समाज पार्टी को उस वक्त 2 सीटें मिली थी, 206 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2022 में चुनाव हुआ, यानी कि सीधे 15 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को एक मात्र सीट मिला, वो भी रसड़ा, बलिया जिले का रसड़ा से, यानी उमाशंकर सिंह। यानी कि हम बात करते हैं 2007 में जहां बहुजन समाज पार्टी 206 सीटों पर चुनाव जीत के सदन में पहुंचती हो, वहां 15 साल बाद 2022 में मात्र 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिला। तो दोस्तों, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जहां देखा जा रहा है जो जनाधार, वो कहीं ना कहीं खिसक गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब मोदी लहर लेके आई उत्तर प्रदेश में, देश में, तो मोदी लहर के नाम पे जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसमें पूर्ण बहुमत में पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत में देखा गया, तो मोदी जी की सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त तो पहले भी 2019
2014 में भी काशी से लड़े और 2019 में भी वो काशी से लड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जो 80 सीटें हैं, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, बार बार स्टेटमेंट आया है बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी मायावती का कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम अलग होकर लड़ेंगे। अलग होकर लड़ेंगे क्या, इसका फ़ायदा किसको होगा, ये चुनाव से जुड़े लोग तय करेंगे या आम पब्लिक तय करेगी कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती गठबंधन से अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, जैसा सोनू सूद ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आएंगी तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तो दोस्तों, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की और बंगाल की, ये जो तीनों राज्य हैं, इन तीनों राज्य में अच्छी सीटें हैं। आज तीनों राज्य ही तय करेगा कि देश में सत्ता किसकी होगी। ये 3 राज्य तय करेगा। बंगाल की बात करें जहां ममता बनर्जी हैं, बिहार में बात करें तो जहां नीतीश कुमार हैं, और उत्तर प्रदेश में बात करें जहां भाजपा की सरकार मोदी योगी की है। ऐसे में तीनों में अगर अच्छी सीटें जिनको मिलेंगी, ये तय है कि देश में अगली सरकार उसकी होगी। दोस्तों, सरकार किसकी होगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन इस समय चुनावी माहौल बनने जा रहा है। बलिया नहीं, बात करें लखनऊ, दिल्ली, चारों तरफ चुनावी माहौल में अब राजनीतिक दलें पूरी तरह से एक्टिव हैं और प्रत्याशियों के चयन में सर्वे भी चल रहा है कि कहां से किसको लड़ाया जाए, कौन चुनाव जीत सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और सभी दल मिलके चिंतन और मंथन करना शुरू कर दिए हैं। एक सर्वे भी चल रहा है कहां से कौन लड़ेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।